आप सभी का स्वागत है मेरे एक और नए ब्लॉग में। तो ये है ब्लॉग नंबर 57 और आज का जो सुबह का आप देख सकते हैं, नहा धो के मैं फ्री हो गई हूँ और आज मेरे बाल खुले हैं, यानी कि मैंने आज सर धोया है अपना और पूजा पाठ हो गया। अब मैं ठाकुर जी के लिए भोग में आज उनके लिए बना रही है बेसन का चीला और फिर अपने लिए बाद में बनाएंगे नाश्ता, तो और बेटे के लिए भी बाद में, क्योंकि वो अभी सो रहा है। और धूप हमारी थोड़ी थोड़ी लगने लग गई है 2 दिन से, बट अब जैसे कल लोहड़ी है, फिर उसके बाद मकर संक्रांति है, उसके बाद से तेज़ धूप लगना स्टार्ट होगी, उम्मीद तो यही है। और फिर जो मंडे आएगा, मंडे से बेटे को स्कूल भी भेजना है और बहुत कर ली रेस्ट। और जो उसको टांग पे थोड़ा लगा था तो उसकी भी हो गई है 3-4 दिन, चलो अच्छे से रेस्ट हो गई तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब स्कूल जा सकता है, और नहीं तो उसका पूरा रूटीन बिगड़ा पड़ा है। रात को सोता लेट है, सुबह उठता लेट है, फिर उठने के बाद जैसे अभी उठेगा 11 बजे के आसपास, 11:30 के आसपास, तो देन उसके बाद नहा धो के अपना लंच वंच करेगा, देन फिर 2 घंटे बाद ट्यूशन जाएंगे। तो ये थोड़ा सा अजीब है। और आज बाय द वे मेरा लुक कैसा लग रहा है मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। कभी कभी मैं ऐसे सुंदर सी बन जाती हूँ, बट अब मैंने सोचा है कि मैं शायद डेली तो नहीं, लेकिन हाँ बीच में 1-2 दिन छोड़ के ऐसे थोड़ा सा लूँ। एक तो सर्दियों में बाल खोल के रखना और साथ ही साथ अपना जो है ना क्या कहते हैं, ऐसे जब बाल झड़ रहे हो, खासकर जब बाल झड़ रहे हो तब बाल खोल के रखना इज़ लाइक शेर में क्या कहते हैं, खून में हाथ डालने वाली बात होती है। क्योंकि अगर आपके बाल झड़ रहे हैं और आपके घर में गलती से आपके खाना बनाते टाइम बीच में बाल आ गए, तो फिलहाल तो मैंने इनको बांध रखा है, तो चांस नहीं है कोई, और थोड़ा सूख जाएंगे, देन उसके बाद आपको पता है वापस अपना जो है कर लेंगे हम अपना टोपी वगैरह कैप जो हमारी वो पहन लेंगे। क्योंकि ठंड में मैं अपने बाल बहुत कम खोलती हूँ, साथ में ऐसे तो बहुत कम रखती हूँ, ठंड लगती है भाई साहब बहुत ज़्यादा सर में। और जिस दिन सर धो रखा हो उस दिन तो कम से कम अपने बालों को सूखने के बाद ढक के रखो, नहीं तो पकड़ लोगे बिस्तर, है ना। तो इस वजह से तो ये मैं बेसन का चीला बना रही, और बनाया पहले मेरे को था कि वेजिटेबल वाला बनाऊँ, फिर मैंने कहा नहीं वेजिटेबल्स तो ज़्यादा है नहीं, गाजर वगैरह है, तो इसलिए मैंने नॉर्मल वाला जो बनाते हैं ना वही बना रही, प्लेन चीला। और फिर मंडे को ना इस बार सोच रही हूँ पुदीना लेके आऊँगी, क्योंकि चटनी ख़त्म हो गई है पुदीने वाली, तो धनिया पुदीना लाएंगे, देन उसकी चटनी बनाएंगे, और साथ में इसके गर्मा गर्म दूध, है ना। तो उसको भी मैं साइड में जो है ना छोटा वाला लेके छोटा बाउल लेंगे, इसमें दूध गर्म कर लेंगे। जब तक ये हमारा चीला रेडी होगा तब तक दूध भी गर्म हो जाएगा, देन बाद में मैं अपने लिए चाय बनाऊँगी। बज गए हैं, जो कि अभी नहीं बजे हैं, और इसको उठाने के लिए बोलना पड़ता है। आप लोगों ने कभी एक चीज़ नोटिस करी है, मैं आप लोगों को दिखाने दी जस्ट वैसे करी, कहीं कम्युनिटी गाइडलाइन पे ये ना आ जाएगी, हाँ ये वो करें कि जब हम प्लेन चीला यानी कि विदाउट एनी वेजिटेबल या कुछ डाले बगैर उसको बनाते तो इतना बढ़िया जैसे डोसा बनता है ना, ये वैसे बनेगा। लेकिन अगर आप इसके अंदर जैसे वेजिटेबल्स वगैरह डालते हो तो दिन ही चिपकने लग जाता है, पता नहीं क्यों। एक साइड से हो गया, दूसरी साइड से भी आराम से हो जाएगा। तो आज मैं अपना जो नाश्ते में है, जो हमारी फ्लैक्स सीड की पिनियाँ हैं वो और रस खाऊंगी, क्योंकि मेरा मन नहीं है कुछ ज़्यादा हैवी खाने का, तो इसलिए वो खा लूँ जिससे आपको फुल बॉडी को पोषण मिल जाए, है ना, थोड़ा लेकिन अच्छा। तो बेटे के लिए बाद में परांठी, उसके लिए आटा वगैरह निकाल के रखा हुआ है, उसके लिए परांठी बना देंगे, और दोपहर के लिए हमारे पास है दाल चावल, वो खाएंगे। मैं रात को देखेंगे क्या बनाना है। तो अगर आप लोगों को मेरी लुक ऐसे अच्छी लगती है तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, तो मैं कोशिश करूँगी ऐसे रहने की। और मेरा बहुत मन करता है कि मैं अपने बालों को ना, वैसे तो मेरे बाल वो सिल्की है, कभी कभी बीच में से लगता है फ्रिजी टाइप, लेकिन है नहीं, वो मतलब फूले फूले हैं लेकिन सिल्की हैं। पर मुझे लगता है कभी मैं अपने बाल ना स्ट्रेट करा लूँ, फिर मैं सोचती हूँ यार क्या फ़ायदा, है ना, इसलिए नहीं कराती हूँ मैं।
तो मैं डाल देती हूँ चीनी। आज मगर हम दूध देंगे क्योंकि आज ठाकुर जी को स्नान भी कराया ना, ठंड में स्नान कराना। ओह भाई साहब, अपनी बैंड बज जाती है तो उनको तो बाद में जो है घर का करना है काम। ये निकाल लिया जरा। तो दूध भी हमारा हो गया। इसके अंदर जो चीनी डाली है ना वो इसको अच्छे से मेल्ट कर लेते हैं और गैस को कर देते हैं चीले वाली बंद। तो ये जैसे थोड़ा सा दूध ठंडा हो जाएगा देन उसके बाद भोग लगाएंगे। अभी मैंने देखो मोटी वाली सॉक्स पहनी हुई तब भी मेरे पाँव ऐसे हो रखे हैं ना जैसे बर्फ़ की सिली पे खड़ी हूँ मैं। मेरे पूरी सर्दियाँ पैर गर्म होते ही नहीं है, चाहे जितनी मर्जी मैं मोटी सॉक्स पहन लूँ या फिर अपने पैरों को जितना मर्जी कवर करके रखूँ, कभी गर्म नहीं होते। मैं रात को जाके अपना जैसे ब्लैंकेट में होते हैं तब जाके मैं अपना जो सॉक्स उतारती हूँ और देखो तो ऐसा होता है जैसे बर्फ़ की सिल्ली में से निकाले हुए अभी भी मेरे पाँव। बस चलो जी, दूध भी हो गया गर्म और चीला भी हो गया रेडी। तो अब मैं फटाफट से ठाकुर जी को गर्मा गर्म चीले और दूध का लगा करते हैं भोग। फिर आपसे मिलेंगे लंच के बाद, ओ सॉरी ब्रेकफास्ट के बाद, जैसे काम करने चाहिए तब। ठीक है जी, तब तक के लिए आप मेरे प्रीवियस व्लॉग्स चेकआउट कर सकते हैं। जी को भोग लगाने तो उनके भोग के लिए आज मैंने बनाया बेसन का चीला और साथ में गर्मा गर्म दूध। तो मैं अभी भोग लगाने जा रही हूँ, देन उसके बाद आके अपना नाश्ता बनाऊँगी। फिर हमारे जो पुत्र श्री हैं इस घर के राजकुमार वो उठेंगे तो उनके लिए नाश्ता बनाएंगे बाद में। और कल जैसे कि छुट्टी है, मतलब कल तो स्कूल सब बंद होंगे लोहड़ी और मकर संक्रांति की दिन, उसके बाद धूप लगना स्टार्ट हो जाएगी। उम्मीद तो यही है, जैसे कि अब 2 दिन से लग रही है, सुबह सुबह नहीं होती बट हाँ 12-1 बजे के आसपास जैसे ना कंप्लीट धूप निकलने लग जाती है। बट अभी तो खैर शुरुआत हुई है, 11 बज रहे हैं तो अभी 11 बज रहे हैं और शुरुआत हो गई है निकलने की। तभी तो आप देख सकते हैं मैं नेचुरल लाइट में ही शूट कर रही हूँ। और वो पीछे की जो आपको पता है हमारे घर के सूरज चांद अलग से चमकते रहते हैं, उसका हम क्योंकि फ्लोर सिस्टम है ना तो कुछ कर नहीं सकता, अगर बंद करूँगी तो अंधेरा हो जाएगा। सो अभी मैं जाती हूँ भोग लगाने के लिए, देन उसके बाद अपने लिए बनाऊँगी। और अपने लिए सोच रही हूँ आज मैं नाश्ते में ना ज़्यादा हैवी नहीं करती हूँ, तो फ्लैक्स सीड की जो पिनिया यानी कि लड्डू होते हैं वो और 2-4 रस रात में खा लेंगे, क्योंकि मेरा आज कुछ ज़्यादा ना खाने का मन नहीं कर रहा। और बस पोषण वो लो जो चाहे आप थोड़ी क्वांटिटी लो, लेकिन लो ऐसा खाना मतलब चीज़ की जो आपकी पूरी बॉडी को मतलब कि फिल आउट रखे, है ना, आपके स्टमक को फिल रखे। तो इसलिए मैं फ्लैक्स सीड की जो पिनिया है वो 1 या 2 खाऊंगी ना, साथ में 2 रस। ठीक है जी। और बाद में बनाएंगे बेटे के लिए, उसके लिए सब कुछ निकाल के रखा हुआ है। दाल के साथ वो पराठे खाएगा तो दाल आटा वगैरह सब निकाल के रखा हुआ है। तो मैं फटाफट से भोग लगा के आती हूँ, देन मिलती थोड़ी देर बाद में। तो जी ठाकुर जी को तो भोग लगा दिया मैंने और अब मैं अपने लिए बना रही हूँ चाय और फिर फटाफट से करेंगे अपना नाश्ता। तो मैंने जो गाजर मूली का चाट डाला था उसमें थोड़ा सा बोले नमक कम है, तो वो डाल के नमक और उसको अच्छे से हिलाने के बाद मिक्स करने के बाद मैं सोची उसको बाहर रख दूँ धूप में थोड़ा सा लगे तो अच्छे से रेडी हो जाए, है ना। और इसको इस तरह किचन काउंटर तो हमारा क्लीन ही है, अभी ज़्यादा कुछ करा नहीं है। और तुलसी की पत्तियाँ डाल दो। एक्चुअली ये ना तुलसी की पत्तियाँ क्या हुआ कि मैंने ठंड जैसे बहुत पड़ी थी ना, तो मैंने क्या करा 2 पॉलीथीन ली बड़ी वाली। तो हमारे घर में 2 हैं, मतलब 2 गमले हैं, तो उन पर पॉलीथीन चढ़ा दी मैंने तुलसी जी के, है ना। तो
जिससे कि उनको हवा कम लगे और प्रॉपर वो जितना उनको चाहिए उतना ही मिले, ज़्यादा नहीं लगे, जिससे कि वो सूख सकते थे ना शांत हो जाते इस वजह से। तो उसमें क्या हुआ कि ठीक तो हैं वो भी, मैंने चेक किया ठीक है वो, तो बिल्कुल हरे पत्ते ज़्यादा कुछ हो नहीं, लेकिन एक ना साइड में एक डंडी टूटी हुई मेरे को मिली थी, तो मैंने उनको कैमरा ला के मतलब तुलसी का जो अंग था ना अपने उससे बिछड़, तो वो मैंने ला के मिट्टी में लगा दिया कि चलो निकल आएगा। बहुत अच्छे वो रामा तुलसी होती है ना, ब्लैक वाली, नहीं श्यामा तुलसी होती है हाँ, तो वो वाली थी, तो वो मैंने लगा दी। तो वो देखा तो उसके सारे जो ये थे ना पत्ते झड़ गए थे, तो मैंने फिर क्या करा, जल दिया तुलसी में, और देन अपने जो झड़े हुए मतलब पत्ते जो नीचे गिरे हुए थे गमले में, वो सारे इकट्ठे करके अंदर ले आए कि चलो काम आ जाएंगे ना भूख वगैरह में, या फिर चाय वगैरह बनाओ तो उसमें। ठंड लग रही है बहुत ज़्यादा, और मेरे जो ब्लॉग्स हैं आपको आप लोग एंजॉय कर रहे हैं, मुझे पता लगता है। भले ही ज़्यादा व्यू नहीं है, 5-6 व्यू आ रहे हैं, 10 भी आ रहे हैं, कभी कभी ज़्यादा हो जाते हैं, तो इतने लोग भी एंजॉय कर रहे हैं, मेरे लिए बहुत है ना। और खासकर सबसे ज़्यादा मेरे व्यूज़ जो हैं मैं बताऊं तो मैं जो शॉर्ट वीडियोस डालती हूँ कॉमेडी वाली, जिसमें अपना वॉइस ओवर करके डालती हूँ मैं, वीडियो किसी और की वीडियो मतलब वो जो होते हैं ना दूसरे वाले कपल्स, जैसे चाइनीज़ या जापानीज़ कपल्स की भी कॉमेडी वाली वो होती है, लेकिन उस पर हम अपना पंजाबी तड़का या फिर हिंदी में उसमें वॉइस ओवर करके या पंजाबी में वॉइस ओवर करके वो वाला मैं डालती, तो उस पर सबसे ज़्यादा व्यूज़ आते हैं। उसके लिए तहे दिल से शुक्रिया, और बस इसी से उम्मीद है कि हमारा जल्दी से जल्दी कंप्लीट हो जाएगा, और देन मोनेटाइजेशन के लिए अप्लाई करेंगे अपना, और फिर मैं अपना जो बैंक अकाउंट खुलवाऊँगी। देख, मैं दुनिया की इस 21वीं सदी की अनोखी लड़की हूँ जिसका अभी तक कोई बैंक अकाउंट नहीं है, मतलब आफ्टर मैरिज नहीं है। शादी से पहले स्कूल के टाइम पे मेरे एक छोड़ो दो थे, तो दोनों स्कूल से रिलेटेड ही थे, तो इसलिए अपने थे, अपना ATM कार्ड, अपना पासबुक वगैरह सब कुछ था। तो स्कूल से जैसे पैसे वगैरह मिलते थे या कुछ होता तो मैं उसमें जाके बैंक जमा करा देती थी। और एक बैंक था, मुझे आज भी याद है, वहाँ पे आप 10 रुपये भी जमा करा सकते थे, और उसका नाम, मैं प्रमोशन नहीं कर रही हूँ ना ही वो कर रही हूँ, तो मैं बता रही हूँ, वो बैंक था विजया बैंक करके नाम था उसका। तो वहाँ पे ना आप ज़्यादा से ज़्यादा 100 रुपये का अकाउंट खुलवा सकते थे नॉर्मल स्टूडेंट्स का, और उसमें आप जाके 10 रुपये भी जमा करा सकते थे या फिर 50 रुपये करा सकते थे। तो वो बड़ा मज़ा आता था। मैं इकट्ठे कर एक मतलब जैसे मिलते थे ना कभी कभी पैसे, कोई गेस्ट आया कुछ, तो मैं इकट्ठे करके रख लेते थे, उसमें जाके डाल देती थी। जब चाहिए होते थे मुझे या फिर मम्मी को चाहिए होते थे तो मैं निकलवा के दे देती थी। तो वो चीज़ें बहुत मिस करती हूँ मैं, आप है ना। तो उससे पहले फिर क्या होता था, जैसे मान लो स्कूल से हमको, मैंने अपनी स्कूल लाइफ में ये किया ना कि कभी भी पहले तो 6 तक आपको 6-7 तक आपको स्कूल से बुक्स मिलती हैं, है ना। उसके बाद जैसे आप 8th 9th 10th 12th को होते तो आपको पैसे मिलने स्टार्ट हो जाते हैं। गवर्नमेंट स्कूल की बात करी, प्राइवेट वालों में बल्कि उल्टा देते कुछ नहीं है ये लोग। तो प्राइवेट वाले तो बस कहेंगे जी बच्चे का फंक्शन है, इतने पैसे जमा कराओ, स्कूल में फंक्शन है तो आपको पार्टिसिपेट करना है तो इतने पैसे जमा कराओ। गवर्नमेंट स्कूल का एक फ़ायदा तो उसमें ऐसा कुछ नहीं होता, उल्टा बल्कि आपको सिर्फ ड्रेस वगैरह के होते थे, या फिर जो फोटोग्राफ आपको लेनी है स्कूल से, फंक्शन में आपने पार्टिसिपेट किया तो उसके लिए लेनी है तो आपको देना होता था, नहीं तो अदरवाइज़ कोई ज़बरदस्ती नहीं थी कि आपको लेना ही लेना है। जैसे कि स्कूल में प्राइवेट स्कूल्स वाले करते हैं ना, CD ले लो मैम, ये ले लो। अरे हमारे बच्चा एक है और स्कूल की पूरी CD, पूरे स्कूल के फंक्शन की हम CD लेके क्या करेंगे, ठीक है। और तो तब होता था, तो जब भी मतलब स्कूल से जब मैं 8th क्लास में आई, 7th क्लास में, तो हमको क्या हुआ कि पैसे मिलने लग गए थे बुक्स के, है ना। और यूनिफॉर्म्स तो मिलती थी स्कूल से, या फिर वो आते थे ना, उनका कॉन्ट्रैक्ट होता है स्कूल वालों का, तो आते थे नाप वगैरह लेके चले गए, देन उसके बाद वो सिलवा के दे देते थे, है ना। और फिर क्योंकि एक ही साइज़ की वो होते थे तो मिल जाता था ना, तो फिर क्या हुआ 6 तक तो सबको ऐसे मिलता रहा 7 तक, लेकिन उसके बाद उन्होंने यूनिफॉर्म के लिए भी बोलते कि यहाँ पे शॉप है, क्योंकि कई बार क्या होता है मेजरमेंट आप लेके जाते हो लेकिन सेम हर किसी का फिर तो कितना आपको याद रखना पड़ेगा ना। तो इसलिए उन्होंने क्या करा स्कूल वालों ने कि बोल दिया यहाँ पे शॉप है, वहाँ पे पता नहीं स्कूल हमारे मालवीय नगर की बात करी हूँ, वहाँ पे वो स्कूल यूनिफॉर्म वाले का नाम अभी मेरे को याद नहीं आ रहा, लेकिन मुझे वहाँ पे उनके स्कूल के हिसाब से था, जो उस एरिया में जितने भी गवर्नमेंट स्कूल आते थे उनकी यूनिफॉर्म्स वगैरह वहाँ से मिल जाती थी। प्राइवेट भी मिलती थी लेकिन गवर्नमेंट वाली भी मिल जाती थी। तो उन्होंने स्कूल वालों ने बोला टीचर्स ने कि वहाँ से मिलेगा, ये पैसे हम आपको दे रहे हैं तो आप जाकर वहाँ से ले सकते हो। तो ऐसे हुआ 7th क्लास से हमको यूनिफॉर्म के पैसे और बुक्स के पैसे मिलने लगे। तो मैंने क्या किया, तो 7 से लेकर 12 तक कभी नई बुक्स नहीं खरीदी, और
सिर्फ एक बार नई यूनिफॉर्म ली थी, उसके बाद कभी नहीं खरीदी, क्योंकि हमारे पास ऑलरेडी रहती है, 2 हो गई ना, एक तो पहले से मिली थी, एक बार से खरीद ली, और वाइट यूनिफॉर्म तो ऑलरेडी थी हमारे पास। तो जो पैसे आते थे मैं उस बैंक में डाल देती थी, है ना, या फिर कभी मम्मी को ज़रूरत पड़ गई तो दे दिए। तो बुक्स का कैसे सीन होता था कि सेकेंड हैंड बुक्स ले लेते थे हम, और कहाँ से, जो नई सड़क है ना पुरानी दिल्ली में, तो वहाँ पे ना बिल्कुल सही कंडीशन में आपको A1 कंडीशन में आपको सेकेंड हैंड बुक्स मिल जाती है। इवन उस पर पेन का मार्क तक नहीं होता है, इतनी सही। तो हम क्या करते थे, जब भी नई क्लास में आगे गए तो वहाँ से सेकेंड हैंड बुक्स खरीदी, सब कुछ एक ही बार में, पूरा स्टेशनरी का जो वर्क होता था वो सारा वहीं से खरीद लेते थे। देन उसके बाद अपना चलता रहता था। लेकिन अभी जब मैं अपने बेटे को स्कूल पढ़ा रही हूँ, मुझे स्कूल वाले कहेंगे इतने की बुक्स है। अभी मतलब वो 7th में या 8th में जाएगा, तो उसका 7th का खर्चा आपको मैं बताऊँ अराउंड 10,000 रुपये टोटल उसका, मतलब सिर्फ उसका जिसमें बुक्स थी, ठीक है, बुक्स और क्या कहते हैं उसको अपना जो होता है आई कार्ड वगैरह। स्टेशनरी के नाम पे देते कुछ नहीं है लोग, स्टेशनरी के नाम पे आई कार्ड देते हैं, और जबकि स्टेशनरी में आता है नेम स्लिप हो गई, और मतलब जो भी अगर आप ड्राइंग सेक्शन दे रहे हो तो बच्चों को जैसे स्केचिंग में, तो वो भी आपको देना बनता है। लेकिन नहीं, उसमें कुछ नहीं मिलता, सिर्फ स्केच फाइल मिलती है, और वो भी शीट्स मिलती है, फाइल भी प्रॉपर नहीं मिलती, जैसे हमारे पास होती है ना ड्राइंग फाइल, तो वो नहीं मिलती है। लेकिन हमारे टाइम पर इतना कुछ झंझटबाजी नहीं थी। तो बातों बातों में मेरी जो चाय है वो रेडी हो गई, मैं फटाफट से करूँगी नाश्ता। तो अपने स्कूल की तो भाई साहब कहते हैं ना, जब बच्चा स्कूल जाता है फर्स्ट टाइम तो भी रोता है, जब स्कूल छोड़ता है तब भी रोता है वो, है ना। देखा, इसको नीचे ही गिरना था, बड़ी फन रही थी, ये नीचे जाना था इसको। तो अपने टाइम को स्कूल ठीक था। लेकिन हाँ वही बात है ना, हमारे टाइम पे इतने ज़्यादा ना ही गैजेट्स थे, ना ही ज़्यादा मतलब वो था इतना प्रोजेक्ट वगैरह, या फिर इतना कुछ वो था कि हम लोगों को भागा दौड़ी करना पड़े, या फ़ोटो कॉपीज़ वगैरह, ये वो कुछ नहीं था। लेकिन आप बच्चों की पढ़ाई, मतलब एक बच्चे की पढ़ाई कराने के लिए कम से कम आपके घर में एक इंसान की सैलरी 2 लाख रुपए पर मंथ होनी चाहिए, तब जाके आप अपने बच्चे को प्राइवेट स्कूल में पढ़ा सकते हो, वो भी मीडियम। अगर हाई फाई स्कूल में पढ़ाना तो आप 2 लाख की सैलरी भी कम है आप लोगों की, ठीक है। तो मेरी चाय बन गई है, मैं फटाफट से नाश्ता करूँगी, देन उसके बाद जब काम करेंगे तो मैं करूँगी, ठीक है। अदरवाइज़ या फिर मैं बेटे को ट्यूशन छोड़ने जाऊँगी तब, ठीक है जी। 3 hours later. मेरा जो सुबह का नाश्ता वगैरह सब हो गया, तो उसके बाद सारा काम भी मैंने कर लिया अपना, और आप देख सकते हैं बिल्कुल चकाचक। और आज क्योंकि धूप निकली थी, अभी भी थोड़ी बहुत है, मैं आपको दिखाती हूँ, देखिए बहुत ज़्यादा हो गया ना। तो धूप अभी मतलब निकली थी 1 बजे के आसपास पूरी, और तेज़ वाली, तो अभी है, तो अभी टाइम हो रहा है 4 बज गए हैं, और दोपहर का सारा काम मैंने कर लिया। तो उस बीच का जो मैंने शूट नहीं किया, क्योंकि मेरे बेटे को स्कूल का वर्क आया हुआ था, तो वो वर्क कर रहा था अपना, इस वजह से। और पहले मैंने सोचा था जो मैंने कपड़े धोए थे ना उनको बाहर डाल दूँ, क्योंकि वो ना वैसे तो मतलब सूख गए हैं, लेकिन ना थोड़े से सीले हुए हैं, तो इसलिए मैं कहा था डाल देती। फिर मैंने कहा नहीं, वो अभी धूप चली गई है, तो अभी ओस टाइप का मौसम हो जाएगा, इस वजह से मैंने जो कपड़े हैं वो बाहर नहीं डाले, हल्का हल्का सेक है। हाँ, बट अचार जो है वो मैंने रख दिया था बाहर, उसमें नमक डाल के। मेरे हस्बैंड बोल रहे थे कि तुमने जो अचार बनाया ना उसमें नमक कम है, तो मैंने नमक डाल के वो अचार रख दिया था कि उसको थोड़ा सा सेक लगेगा। वैसे प्रॉपर धूप तो है नहीं, लेकिन हाँ सेक लग जाएगा, थोड़ा बहुत गर्माहट मिलेगी, तो अचार थोड़ा गल जाएगा जल्दी, और उसमें जो हमने नमक डाला है वो मिक्स हो जाएगा, है ना। तो बस, और बेटे को मैं ट्यूशन छोड़ आई हूँ, अब 6 बजे मुझे जाना है उसको लेने के लिए। और लंच तो अभी करा नहीं, भूख नहीं है, क्योंकि सुबह मैंने 2 जो है फ्लैक्सीड के लड्डू खा लिए थे, और 3 रस खाए थे, तो पेट अभी तो नहीं होगा, जब भूख लगेगी। लेकिन शाम को सोचती हूँ चाय के साथ ही ना अपना जो है ना ब्रंच तो हर कोई बोलता है ना, ब्रेकफास्ट एंड लंच, पर डिनर और लंच को क्या बोलेंगे। अभी मेरे माइंड में वर्ड नहीं आ रहा। अगर आप बना सकते तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा, बना के लंच प्लस डिनर या फिर डिनर प्लस लंच को कंबाइन करके क्या बनता है, तो वो ज़रूर लिख के बताइएगा। तो अभी रात के लिए डिनर में क्या बनाना है वो देखूँगी मैं, या फिर अभी मेरे को सारा सामान मतलब जो है लेके आना है। तो मैं सोच रही हूँ हस्बैंड को कॉल करके बोल दूँगी जो रिफाइंड ऑयल वगैरह वो खुद आप ले आना, तो बाकी मूंगफली लेके आनी है मेरे को, साथ में दूध वगैरह शाम का जो वो लेके आऊँगी। तो और फिर हवा चलने लगी, धूप के साथ साथ हवा फ्री मिलती है, तो मेरे को अभी इसको मैं कर देती हूँ बंद, और दरवाज़ा जो है ना इसके साथ साथ लकड़ी वाला भी कर देती हूँ, क्योंकि फिर शाम को जब हवा चलती है तो सारी ठंड अंदर आती है, इस वजह से। और पर्दा कर देते हैं
सर्दियों में ऐसे ही बंद रहता है। तो जी अब मेरा सारा हो गया और मेरे बेटे देखो, मैं यहाँ बिस्तर सही करती रहती हूँ, मेरे बेटे देखो इसके अंदर उसका जो है ना, अभी उसने अपने पापा से बोल के कौन से कार्ड है वो, हाँ ऊनो कार्ड और एक फिजिक्स स्पिनर जो पहले बहुत चले थे वो दोबारा से मंगवाया, तो वो रख रखा है। कुछ इसके अंदर उसके जो पॉकीमोन कार्ड है वो रख रखे हैं, पता नहीं क्या करते रहते हैं, मुझे तो समझ नहीं आता है ना। तो मैं अभी देख रही थी अपने फ़ोन में, एक्चुअली मेरा फ़ोन अभी चार्ज पे लगाने वाला है, तो मैं अपने फ़ोन में एक्चुअली देख रही थी एक इंटरव्यू देख रही थी। अभी मैंने रिसेंटली एक ना पिक्चर देखी है 12th फेल यानी कि 12वीं फेल, तो रीस्टार्ट के ऊपर, तो वो 2005 और 2007 के जो डिप्टी कमिश्नर और आईएएस ऑफिसर थे मनोज शर्मा और श्रद्धा जोशी जी की जो बुक आई है अभी रिसेंटली शायद आई है 12th फेल के ऊपर, बुक का नाम भी वही है, बेस्ट सेलर रही है वो, तो उसके ऊपर बनी हुई है। तो मुझे पहले ये चीज़ पता नहीं थी कि वो ओरिजिनल मतलब किसी की बायोग्राफी कह सकते हैं आप, या फिर रियल स्टोरी पे बनी हुई है, मुझे लगा फिक्शन होगी। बट जब उनका अभी मैंने इंटरव्यू देखा, लल्लन टॉप करके यूट्यूब चैनल है, न्यूज़ रूम ही एक तरह से न्यूज़ चैनल है, तो उस पर उन्होंने दिखाते हुए मैं वो देख रही थी। तो जैसे जैसे पिक्चर देखी थी ना, सेम टू सेम वो अपना बता रहे थे कि सेम टू सेम वैसे ही हुआ है। तो वो भी देखा, इंस्पायरिंग है कि एक 12th फेल इंसान मतलब आईएएस ऑफिसर, मतलब ये उसमें वो एक बार 12th में फेल होते हैं, दोबारा से जब पढ़ाई करते हैं तो वो क्लियर करते हैं, देन वो अपना आईएएस ऑफिसर के लिए जाते हैं ना, दिल्ली आते हैं पढ़ने के लिए। तो मैं ये देख रही थी कि हमें लाइफ में चाहे कितने भी फेलियर्स आ जाए हमेशा रीस्टार्ट करना चाहिए। तो मैं अगर अपना बताऊँ तो ये मेरा जो है ना, काउंट करने जाएंगे तो ये मेरे हिसाब से 5th या 6th चैनल होगा मेरा। उससे पहले मेरे बहुत से चैनल, मतलब एक मेरा जो मेन है नेहा द शैडो क्वीन नाम से चैनल है मेरा, वो वाला मैंने कभी डिलीट नहीं किया। वो मेरे को पता, मुझे म्यूज़िक बहुत पसंद है, अगर परमिशन मिली होती फैमिली की तरफ से, सपोर्ट होती, तो आई थिंक मैं एक अच्छी क्या कहते हैं म्यूजिशियन या फिर वोकलिस्ट बन सकती थी। बट जो कहते हैं ना, परिस्थितियाँ ऐसी थी कि उस तो छोटे, वो मैंने कभी डिलीट नहीं किया और ना ही मैं इन फ्यूचर कभी करूँगी। बट हाँ, उसके बाद मैंने बहुत मतलब कुकिंग चैनल बनाया था, देन फिर शॉर्ट वीडियोस का चैनल बनाया था, और भी मतलब बनाए थे एक दो, जहाँ पर फिर जो भजन के लिए बनाया था वो मैंने धीरे धीरे मतलब नहीं मेरे को लगा कि हो पाएगा, तो मैंने वो डिलीट कर दी। लेकिन ये जो है ना, और यहाँ तक कि कॉमेडी वीडियोस मतलब जो कार्टून वाली नहीं होती वो वाला भी बनाया था, पर वो भी डिलीट कर दिया, क्योंकि उन वीडियोस में ना आपको लगता है कि शॉर्ट वीडियो है 1 मिनट की है ना, या फिर तो वो ईजी होता है, लेकिन नहीं, सबसे ज़्यादा जो है ना डिफ़िकल्टी उसी में ही होती है। तो फिर मैंने वो डिलीट कर दिया है ना। और उसके बाद अभी ये चैनल मैंने स्टार्ट किया है, और जब ये मेरे चैनल जो है ये वाला और जो मेरा फर्स्ट चैनल है दोनों मोनेटाइज हो जाएंगे ना, एंड देन अपना जो फर्स्ट अपना बैंक अकाउंट खुलवाऊंगी मैं, उसमें मेरी जब आएगी, तब मैं आपको इस चैनल को बनाने के पीछे का जो रीज़न है वो पक्का ज़रूर से ज़रूर बताऊंगी, ठीक है जी। और बस अभी मैं अपना जो है ना, मेरे बेटा देखो, कोई लोगों के घर में जो गेस्ट रूम कह सकते हैं आप, डाइनिंग रूम होता है या फिर ड्राइंग रूम, हाँ ड्राइंग रूम होता है, डाइनिंग रूम तो अलग होता है, तो वो होता है बैठने के लिए। लेकिन हमारे घर में डाइनिंग रूम है, मेरे बेटे की जो बुक्स रखी हुई है उसके ऊपर मैं इतना संभाल के रखती हूँ उसकी बुक्स को, मतलब सारे उसके जो बैग लगे हुए उसमें डालूंगी, लेकिन वो क्या करते हैं, सब आएगा तहस नहस करके रख देता है, एंड देन उसकी यूनिफॉर्म भी यहीं पड़ी हुई है। तो कल है लोहड़ी, और आप सबको ये वैसे तो व्लॉग 13 को ही पोस्ट होगा, तो आप सबको भी लोहड़ी की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। और मैं ना सही बता रही हूँ, मुझे पंजाब की लोहड़ी देखे हुए बहुत टाइम हो गया, बहुत ज़्यादा। तो मेरे बेटे को इस बार सोचा था कि हम चलो ना, बीच बीच में ये हो जा रहा है कि इस बार हम शायद जा देंगे, हस्बैंड भी बोल रहे थे जाएंगे पंजाब, मतलब मेरे मायके में। तो मैं सोच रही थी अपने बेटे को पंजाब की लोहड़ी दिखाऊंगी। तो बट कहते हैं ना, अपनी इच्छा से हो तो बढ़िया, नहीं हो तो उनकी इच्छा है तो वो और ज़्यादा बढ़िया हो जाता है। तो नहीं जा पाए हम किसी वजह से, और नेक्स्ट टाइम उसको दिखाऊंगी मैं, क्योंकि वहाँ पे 3 दिन पहले ही, मतलब 3 दिन पहले भी, मतलब प्रॉपर जो मनाना होता है वो तो उसी दिन होता है या उससे 1 दिन पहले स्टार्ट हो जाता है। जैसे कि आज अभी मेरी थोड़ी देर पहले मेरी सिस्टर से बात हुई थी, तो उसने बोला कि छत पे थी वो, तो उन्हें बोले यहाँ पे स्पीकर्स लगे हुए हैं, मतलब म्यूज़िक चल रहा है, और बच्चे जो भी छोटे बड़े बच्चे है ना, वो सब पतंगे उड़ा रहे हैं और साथ में अपना इन्जॉय कर रहे हैं, नाच रहे गा रहे हैं ना। तो वैसे हो रहा था। और लेकिन सबसे ज़्यादा ज़रूरत है, हफ्ते पहले जो शुरू होता है, छोटे छोटे बच्चे, हम भी जाते थे, छोटे छोटे जो बच्चे होते हैं ना, वो गलियों में मतलब इकट्ठे होके एक साथ झुंड बना के, लड़के लड़कियाँ जो छोटे छोटे होते हैं ना, वो गली में आसपास में अपने जो आस पड़ोस में होते हैं ना, गलियों में घूमते हैं, जाते हैं, और फिर हाथ में थैली वगैरह होती है, फिर वो जाके लोहड़ी मांगते हैं, है ना। तो वो जिनके घर में न्यू बॉर्न बेबी हुआ है या बच्चा हुआ है, किसी की शादी हुई है अभी, है ना, तो वो लोग फिर देते भी हैं। और
जो लोग नहीं देते थे तो उनको फिर जाके हम ऐसे बोलते थे हुक्का भी हुक्का एक हर पुक्का, मतलब उन्होंने नहीं दी तो ये लोग भूखे हैं ना, तो ऐसे बोल के भाग जाते थे ऐसे करके। तो वो मतलब बचपन का टाइम बहुत याद आता है। वही कहते हैं ना, बचपन एक ऐसी चीज़ है ना, आप चाहे जितना मर्जी वो कर लो, वो आप कभी अच्छा बीता हो तो भी आप कभी नहीं भूल सकते, और बुरा बीता हो तो आप कभी आपके दिमाग से जा ही नहीं सकता। दिल तो छोड़ो छोड़ो, दिमाग में भी बस जाता है वो। तो ऐसा वाला था मेरे साथ, दोनों चीज़ें हो रखी हैं। तो मुझे ज़्यादा मेरे साथ मतलब आप कह सकते हो अच्छा तो नहीं ज़्यादातर, हाँ बस दूसरा वाला है, बट हाँ कुछ अच्छी यादें हैं। अभी मैं जो है ना अपने बेटे का ये जो ताम-झाम इसको समेटती हूँ, देन उसके बाद अपना जो व्लॉग डालना है उसको एडिट कर देंगे, और देन उसको पोस्ट करूँगी, टाइम पे कर दूँगी कि टाइम पे पोस्ट हो सके, पहले ही अपना अपलोड कर दूँ। क्योंकि मेरे साथ क्या होता है कई बार कि कई बार तो टाइम पे अपलोड हो जाता है, कई बार हो जाता है जी लेट हो जाता है, तो इस वजह से वो ऊपर नीचे हो जाते हैं व्यूज़ के, है ना। सो मैं इसको फटाफट कर लेती हूँ, देन अपने फ़ोन को लगाती हूँ चार्ज पे, और जब तक मैं ये करूँगी तब तक फ़ोन थोड़ा हो जाएगा चार्ज, हो सकता है 1 घंटे में हो जाए। फिर मेरे को जाना है बेटे को लेने के लिए। तो आज मुझे लग रहा है मुझे भी ना अपने आप को मेरे को बहुत अपना फेस बहुत अच्छा लग रहा है। अभी कोई फ़िल्टर नहीं है, कुछ नहीं लगाया हुआ है, ना ही मैं लगाती हूँ फ़िल्टर। आपने अगर मेरे प्रीवियस व्लॉग्स देखे होंगे तो मैं अपने व्लॉग में फ़िल्टर वगैरह कुछ नहीं लगाती हूँ, नॉर्मल है ये। तो मैंने रात को ना मैं आपको दिखाती हूँ उसका, वो अलग से मैं व्लॉग अलग से एक वीडियो बनाऊँगी प्रॉपर, बट मैं आपको दिखा देती हूँ यहाँ पे। तो ये मैंने अपने हस्बैंड से ना ऑयल मंगवाया है, ये है कुमकुम आदि तेलम जिसको बोलते हैं। तो ये फेस के लिए होता है ना। तो इसकी ये मेरे को इसकी 160 कुछ MRP है, 15 ml की, और ये शायद व्यास का कंपनी यानी व्यास ब्रांड का है। और मेरे हस्बैंड को ये 150 का मिला था, वही 10 रुपये का डिस्काउंट हो गया ना, तो वैसे। और इसकी आपको अगर आपके फेस पे छाइयाँ हैं, दाग धब्बे हैं, पिंपल्स हो रहे हैं, तो आपको क्या करना होता है, रात को सिर्फ इसको अपना जो फेस है उसको वॉश कीजिए नॉर्मल वाटर से, गर्म पानी से नहीं करना चाहिए फेस वॉश कभी भी। उसको अच्छे से फेस वॉश कीजिए, अपने फेस को ड्राई कीजिए, देन इसकी 3 से 4 ड्रॉप हथेली पे लीजिए, अच्छे से रब कीजिए, देन अपने फेस पे जहाँ इफेक्टिव एरिया है वहाँ पे लगा ली। तो मैंने इसको रात को यूज़ किया और मुझे काफ़ी फ़र्क, मतलब अभी फर्स्ट टाइम ही किया, और आप देख सकते हैं मुझे काफ़ी ज़्यादा चेंज और काफ़ी फ़र्क लग रहा है। मैं अगर आपको दिखाऊं, यहाँ पे भी ये हो सकता है कि रोशनी पड़ रही है तो भी, तो यहाँ पे रोशनी नहीं है इतनी, मतलब उस साइड है तो इतना रिफ्लेक्ट नहीं हो रहा है, वहाँ सामने पड़ रही थी। तो आप देख सकते हैं काफ़ी क्लियर लग रहा है मेरा फेस, जबकि मैंने कुछ नहीं लगाया, सिर्फ एक बिंदी लगा रखी है और कुछ नहीं। तो इस वजह मेरे को तो अच्छा लग रहा है, ये बीच बीच में कई बार हो जाता है। सो मैं ये कर लेती हूँ, देन आपको मिलती हूँ शाम को। 4 hours later. था सद्या आरती वगैरह करना, बेटे को ट्यूशन से लेके आना, और वहाँ का जो काम था वो सारा हो गया, चाय भी पी ली है मैंने। तो अब मैं हस्बैंड के लिए जो है बना रही हूँ बेसन की सब्ज़ी। आप देख सकते हैं, एक मेरे हाथ ना थोड़े गीले हैं, फ़ोन स्लिप हो जाएगा। तो ये जो बेसन है, मतलब कि गट्टे की सब्ज़ी से बनाते थे, तो राजस्थान वाली साइड जो है ना वो सूखी बनती है, तो ये बनेगी रसा वाली यानी कि तरी वाली। तो हमारे यहाँ पे पंजाबी में बोलते हैं बेसन बना दो, तरी वाला बेसन, है ना। तो उसके लिए मैंने इसको बेसन को 1 बड़ा चम्मच बेसन लिया है, क्योंकि मेरा बेटा भी नहीं खाता, मैं भी नहीं खाती, मुझे पहले पसंद थी, अब नहीं पसंद है। तो 1 चम्मच बड़े वाला जो है बेसन लिया, उसमें आधा जो बारीक काट के मैंने प्याज डाला, मीडियम साइज़ का आधा प्याज, और साथ में 1 हरी मिर्च, और बेसिक मसाले जैसे कि नमक और थोड़ी सी हींग, देन धनिया पाउडर और लाल कुटी मिर्च होती है, थोड़ी थोड़ी सब डाली, क्योंकि तड़का जब लगाएंगे तो उसमें भी डलेगा, है ना। वो डाल के मैंने इसको पानी साइड में बॉईल करने के लिए रखा था। उस पानी में मैंने 1 चम्मच थोड़ा सा ऑयल डाला और उसको बॉईल होने दिया। जैसे ये बॉईल हो गया, फिर उसमें हमने जो अपने जो बेसन बनाया है उसकी जो गट्टे हैं वो डाल दिए, मतलब 2 ही डालिए, गट्टे भी बनेंगे, ठीक है। तो अब जैसे ये अभी उसमें नीचे लगा हुआ है, तो जैसे ये पक जाएगा तो अपने आप लौट के ऊपर आ जाएगा। तो जब तक ये हो रहा है तो मैं अपना जो है ना उसके लिए जो प्याज तड़का लगाना है उसके लिए हम ले लेते हैं 1 प्याज, क्योंकि ज़्यादा नहीं है तो 1 प्याज ले लूँगी, आधा पहला पड़ा हुआ है, और 2 टमाटर, फटाफट से इसको लगा देंगे तड़का। और जब तक ये हो रहे हैं, क्योंकि तड़का तो वो चॉपर में करना है, वो फटाफट हो जाएगा, तो मेरे जो बर्तन पड़े हुए हैं मैं वो धो लेती हूँ, और फिर अपना गूँदेंगे आटा। तो मेरा तो डिनर हो चुका है, और बेटा भी कह रहा है कि वो तो खाता नहीं है, तो वो कहेगा मैं दाल के साथ खा लूँगा, और या फिर उसका गाजर का हलवा खा लूँगा। सो हम दोनों का सॉर्टेड है, उनके लिए बना रही हूँ फटाफट से, और फिर अपना जो है डिनर कंप्लीट हो जाएगा बस। और मेरा पेट अभी ना, मैंने क्या किया, चाय के साथ, जैसे मैंने आपको दोपहर के टाइम बोला था ना कि लंच करने का मन नहीं है, तो मैं चाय के साथ अपना जो है देखूँगी, डिनर ही कर लूँगी एक ही बार। तो अभी टाइम हो रहा है 9 बज गए तो 9 बज गए, और
मेरा तो हो गया। मैंने चाय के साथ जो है ना बेबिनो सेवियाँ होती हैं, सूजी और जो आटे की बनती है ना, रोस्टेड, आपने देखा होगा। तो वो मेरे पास गाजर मटर की सब्ज़ी पड़ी हुई थी मेरे हिस्से की, जो बिना प्याज वाली, तो मैंने उसमें तड़का लगाया एंड देन वो मैगी की तरह बना के खा ली। और बहुत टेस्टी बनी थी, क्योंकि कुछ और डाला नहीं, सिर्फ थोड़ा सा 1 छोटा चम्मच उसमें मैंने सोया सॉस और विनेगर, और कोई प्याज नहीं, कोई टमाटर नहीं, वही सब्ज़ी को सिर्फ 1 चम्मच, छोटे वाले चम्मच ऑयल में मैंने उसको तड़का लगाया, एकदम से छोंका जैसे गर्म किया। देन उसके अंदर 1 चम्मच विनेगर, 1 चम्मच जो है छोटा वाला सोया सॉस, देन उसमें 1 चम्मच मैंने डाली मेयोनीज़, वेज जो एगलेस मेयोनीज़ होती है ना वो वाली, और उसको अच्छे से मिक्स किया। और उसके अंदर 1 छोटी कटोरी जो सेवियाँ थी वो डाली, ऊपर से पानी डाला, थोड़ा सा नमक, हल्का सा जो है हमारा जो ओरिगेनो वो डाला, काली मिर्च डाली, देन सॉटे, और वो बॉयल होकर अच्छे से पक गई। और इतनी बढ़िया टेस्टी थी ना, मेरे को लगा था सॉस नहीं है तो अच्छी नहीं बनेगी, लेकिन बहुत अच्छी बनी। बट मेरे बेटे ने खाई नहीं, ये बोल के कि आपकी वाली सब्ज़ी की बनी है तो अलग से टेस्ट होगा। बट कोई बात नहीं, मैंने 2 प्लेट खा ली, मेरा पेट अभी इस टाइम फुल हो गया है, तो मेरे को डिनर की ज़रूरत नहीं है। अब हस्बैंड के लिए बनाना है, बेटे के लिए बनाना है बस। तो अब मैं फटाफट से ये कर लेती हूँ, देन उसको लगाऊंगी तड़का। तो आज का जो व्लॉग है मैं यहीं पे एंड करती हूँ, और बाकी के जो प्रीवियस व्लॉग आप लोग देख रहे हैं, आप लोग उस पर अपना कमेंट्स भी कर रहे हैं, तो उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और हमारे जो सब्सक्राइबर है वो भी दिन ब दिन 1-2 करके बढ़ रहे हैं, उसके लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद। जो लोग हमें सब्सक्राइब करें, जिन्होंने सब्सक्राइब किया हुआ है ऑलरेडी, उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद। और बस सबको एडवांस में, यानी कि कल ही अपलोड होगा ब्लॉग, तो कल तो लोहड़ी है, तो आप सभी को लोहड़ी की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएँ। ये साल आपके लिए अच्छा हो, और जो भी आपकी इच्छाएँ हैं सब पूरी हो जाएँ, और आपकी ज़िंदगी में, आपके परिवार की ज़िंदगी में हमेशा खुशियाँ और प्रॉस्पेरिटी आती रहे। ठीक है जी। सो सबको राधे राधे, सबको शुभ रात्रि।